नमस्कार दोस्तों, एनवायन लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है दोस्तों, अमीर लोग ऐसा क्या जानते हैं, ऐसा क्या करते हैं जिसके कारण वो लाइफ में इतने अमीर होते हैं, इतने अमीर होते जाते हैं, और गरीब लोग ऐसा क्या नहीं जानते, ऐसा क्या नहीं करते, उसके कारण वो पूरी ज़िंदगी गरीबी में निकालते हैं। हम सबको लाइफ में अमीर बनना है, मगर अमीर बनने के लिए हमें कैसे लोगों से सलाह लेनी चाहिए दोस्तों, जो लाइफ में अमीर है या जो लाइफ में अमीर नहीं है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जो लाइफ में अमीर है, मगर जाने अनजाने में दोस्तों हम ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं जो लाइफ में अमीर नहीं है। इसलिए दोस्तों राइट लोगों से राइट एडवाइस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब रॉबर्ट छोटे थे वो दो डैड को मानते थे। एक उनके रिच डैड थे और एक इनके पुअर डैड थे। जो रिच डैड थे वो उनके दोस्त के डैड थे, और जो पुअर डैड थे वो उनके खुद के डैड थे। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने PhD तक पढ़ाई की थी, और जो रिच डैड थे वो केवल 8वीं कक्षा तक पढ़े हुए थे। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी रॉबर्ट के डैड को हमेशा पैसे की तंगी रहती थी, हमेशा उनको पैसे की ज़रूरत रहती थी, मगर उनके पास कभी भी पैसा अवेलेबल नहीं रहता था। पर रिच डैड इतने कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन हवाई के सबसे अमीर आदमी थे। उनके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं थी, और इनके दोनों के माइंड सेट और उनकी थिंक प्रोसेस बहुत ज़्यादा अलग थी, और वैसे ही सलाह वो रॉबर्ट को दिया करते थे। जो रॉबर्ट के डैड थे वो हमेशा उनको कहते रहते थे, बेटा पैसा कमाने के लिए काम करो, और जो रिच डैड थे उन्हें हमेशा कहते थे, बेटा पैसा तुम्हारे लिए काम करने के होना। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ये तो सिखा देता है कि बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, मगर वो बिल्डिंग की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे बनाए ये कभी नहीं सिखाता। इसका मतलब ये है दोस्तों, हमारे स्कूल कॉलेजेस में हमें पैसा कैसे कमाया जाए ये तो सिखा देते हैं, मगर वो पैसा हमारे लिए कैसे काम करेगा, वो पैसे को हमारे लिए कैसे काम में लगाए ये कभी भी नहीं सिखाया जाता। चलिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, एसेट एंड लाइबिलिटीज। रिच बाय एसेट, पुअर बाय लाइबिलिटीज। ये एसेट और लाइबिलिटी होता क्या है? एसेट मतलब जो आपकी जेब में पैसा डालता है, लाइबिलिटीज मतलब जो आपके पॉकेट से पैसा निकालता है। चलो दोस्तों इसे हम एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। एसेट में हमने एक घर रखा है, ये घर जो आपको रेंट के थ्रू हर महीने जेब में पैसा डालते रहेगा, उसके कारण आपकी पॉकेट हर महीने बढ़ती जाएंगी। दूसरी तरफ एक कार है जो आपने EMI पे ली है, जो EMI आपको हर महीने पे करना पड़ेगा, उसके कारण आपकी जेब से पैसा हर महीने जाते रहेगा। पॉइंट नंबर 2, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। अमीर लोग हमेशा 2 से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहते हैं। वो हमेशा पैसा कहाँ से आते रहेगा वो सोचते रहते हैं। इस वजह से उनके पास ज़्यादा पैसा आता है, क्योंकि उनके पास पैसा कमाने के लिए ज़्यादा साधन होते हैं। दूसरी तरफ पुअर पीपल, वो हमेशा सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहते हैं। अगर वो सोर्स से उनके पास पैसा आना बंद हो गया तो उनके पास पैसा आने के लिए कोई साधन भी नहीं रहते, इसलिए वो और गरीब होते जाते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम होता क्या है। एक्टिव इनकम मतलब वो इनकम जहां आपको होने की ज़रूरत है, जब आप वहां होंगे तभी वहां से इनकम आएगा। जैसे कि ये रिटेल स्टोर, आप वहां पे जब तक अवेलेबल है तब तक पैसा आते रहेगा, दुकान बंद पैसा आना बंद। दूसरी तरफ है जॉब, जब तक आप जॉब पे जाते जाएंगे तब तक आपके पास पैसा आते जाएगा। आप जॉब जाना बंद कर दोगे तो पैसा आना भी दोस्तों बंद हो जाएगा। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम होता क्या है? जहाँ आपकी अवेलेबिलिटी की ज़रूरत बहुत कम होती है,
ना के बराबर होती। जैसे कि ई कॉमर्स स्टोर, वहाँ अवेलेबिलिटी की ज़रूरत बहुत कम होती है। दूसरी तरफ है आपका डिविडेंड, रेंटल प्रॉपर्टी, जहाँ से आपको हर महीना पैसे आते रहता है। डिविडेंड के थ्रू आपको साल में पैसा बैंक में जमा होते जाता है। और देखते जाएंगे तो यूट्यूब चैनल, जो जितने व्यूज़ आएंगे उतना पैसा मेरे जेब में डालते जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट। अमीर लोग रियल एस्टेट, स्टॉक्स, सोना, चांदी, इसमें तो इन्वेस्टमेंट करते ही है, मगर वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं लर्निंग में। वो बुक्स पढ़ते हैं, अलग अलग सेमिनार्स अटेंड करते हैं, नॉलेज गेन करते रहते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं पुअर पीपल। वो समझते हैं अरे भैया, अपने को तो सब कुछ आता है, अपने को तो कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही माइंडसेट है दोस्तों इन दोनों में, जो अमीर लोगों को और ज़्यादा अमीर बनाते जाता है और गरीब लोगों को और भी ज़्यादा गरीब बनाते जाता है। चलिए दोस्तों, आखिर में हम सब इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते। पॉइंट 1, पैसे के लिए काम मत करो, पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। पॉइंट 2, क्रिएट मोर एसेट देन लायबिलिटीज। पॉइंट नंबर 3, रिच पीपल डू नॉट डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम। पॉइंट नंबर 4, रिच पीपल आर ऑलवेज इन्वेस्टिंग लर्निंग। ये बुक समरी मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिच डैड एंड पुअर डैड से पढ़ी, इसलिए आपको ये बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो दोस्तों, तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।